तबाह हुआ तेल अवीव, 7 दिन में हूती के 4 हमले। यमन के हूती विद्रोही इजराइल पर बहुत भारी पड़ रहे हैं, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन पिछले 7 दिनों के अंदर हूती ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए हैं। दिसंबर में ये हूती का पहला हमला है जिसने तेल अवीव में मिसाइल हमले से भारी तबाही मचाई। इस हमले के महज 26 घंटे के अंदर हूती का दूसरा बड़ा हमला इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर फिर हुआ, जिसमें दर्जन भर लोग घायल हुए। इसके 3 दिन बाद हूती ने तीसरी बड़ी एयर स्ट्राइक तेल अवीव पर की, जिसने इजरायली सेना और नेतन्याहू के होश उड़ा दिए। और अब 25 दिसंबर को हूती ने 7 दिन के अंदर चौथा हमला करके इजराइल को दुनिया के सामने लाचार बना दिया है। दिसंबर महीने में हूती ने 4 हमलों से साबित कर दिया है कि हूती के सामने इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम है। हूती के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ऐसा खौफ पैदा किया है कि अमेरिका तक हैरान रह गया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि हूती यमन की राजधानी सना से 2200 किलोमीटर दूर मौजूद इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमले कैसे कर रहा है और सबसे नई एयर स्ट्राइक हूती ने इजराइल पर कैसे की है। हूती की एयर स्ट्राइक, बंकर में घुसे इजरायली। खबरों के मुताबिक यमन के हूती विद्रोहियों ने 4 एयर स्ट्राइक से इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। हूती ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव को टारगेट करके बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हूती की बैलिस्टिक मिसाइलों को इजराइल का आयरन डोम और एरो सिस्टम भी नहीं रोक पाया है। इजरायली सेना का कहना है कि हफ्ते में हूती की चौथी एयर स्ट्राइक में 16 इजरायली घायल हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान समर्थित हूतियों ने गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं। हूती के मिसाइल हमलों के दौरान हजारों इजरायली बंकर और शेल्टर में छिपने को मजबूर हुए हैं। मध्य इजराइल में कल पूरी रात मिसाइल हमले के सायरन बजते रहे। वैसे तो इजराइल इस वक्त 7 मोर्चों पर एक साथ जंग कर रहा है, लेकिन हूती के मोर्चे से इस वक्त इजराइल को भयानक टक्कर मिल रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजरायली सेना के सामने हूती ही एक ऐसा मोर्चा है जो इजराइल के लिए जहन्नुम बनता जा रहा है। यमन के हूती लड़ाके लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी से इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कम से कम 5 शहरों पर हमले कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ना तो इजराइल और ना ही अमेरिका हूती को जंग में हरा पा रहे हैं। אנחנו מנחיתים מכות על הצוררים ואלה שחשבו שהם יקטעו את חוט חיינו כאן, וזה יחול על כולם, גם החות'ים ילמדו את מה שלמדו החמאס וחיזבאללה ומשטר אסד ואחרים। हूतियों ने इजराइल पर मिसाइल दागी है तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली एयरफोर्स ने हूती ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इन हालातों के बीच इजराइल की करीब आधी आबादी जाग कर रात गुजार रही है। हालिया दिनों में हूतियों के हमलों की वजह से तेल अवीव, हर्जलिया, रिशोन, लेजियन और कई दूसरे शहरों के नागरिकों के होश उड़ गए हैं। इजराइल की सरकार ने हूतियों के हमलों को बर्दाश्त नहीं करने और कड़ा जवाब देने की बात कही है। यमन में इजराइल की ओर से हवाई हमले भी किए गए हैं। इस सब के बावजूद यमन से हूती हमले का खतरा
इजरायली नागरिकों की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने हूतियों की आक्रामकता का कड़ा जवाब देने की कसम खाई है। बीते 10 दिन में यानी 16 दिसंबर के बाद से इजरायली सेना ने यमन में 5 हवाई हमले किए हैं। जिनमें से 4 एक हफ्ते के भीतर हुए हैं और ये तब हुआ है जब हूतियों ने भी इजराइल पर सैकड़ों की तादाद में मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। इजरायली नेताओं के हालिया बयानों से लगता है कि गजा और लेबनान के बाद यमन पश्चिम एशिया का अगला युद्ध क्षेत्र बन सकता है। לא נשלים עם העובדה שהחות'ים ממשיכים לירות על מדינת ישראל. אני הזהרתי ואמרתי שכמו שטיפלנו בסינואר בעזה, בהנייה בטהרן ובנסראללה בביירות, אנחנו נטפל גם בראשי החות'ים בצנעא ובכל מקום בתימן. इससे पहले भी हूती ने हमला करके इजराइल और अमेरिका को खुली चुनौती दी थी। हूती पर अमेरिकी हमले से लगभग 12 घंटे पहले हूती विद्रोहियों ने एक मिसाइल के जरिए इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर अटैक किया था, जिसमें उस वक्त ही 16 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हूती लड़ाकों ने हमलों में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फिलिस्तीन 2 का इस्तेमाल किया था। इसके जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले तेज किए हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर ट्रूमैन 15 दिसंबर से मिडिल ईस्ट में मौजूद है। लाल सागर में हूती का तूफान। हूती लड़ाके लाल सागर में लगातार अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमले कर रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि इजराइल भी हूती को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लगभग 2200 किलोमीटर दूरी से हूती इजराइल पर सीधे मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हूती के पास रूसी मिसाइलें हैं जिनसे वो हमले कर रहे हैं। इधर अमेरिकी सेना लाल सागर के ऊपर कई हूती ड्रोन और एक एंटीशिप क्रूज मिसाइल को मार चुका है। अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाएं इस साल कई बार यमन में हूती विद्रोहियों पर हमला कर चुकी हैं। לפנות בוקר חיל האוויר תקף מטרות אסטרטגיות של החות'ים בנמל חודדה ובעומק תימן. אנחנו עשינו זאת בתגובה להתקפות החוזרות ונשנות של החות'ים על מטרות אזרחיות בישראל. הם תקפו אתמול בלילה בית ספר ברמת גן, והם לא תוקפים רק אותנו, הם תוקפים את העולם כולו, הם תוקפים את נתיבי השיט והסחר הבינלאומיים, כך שכשישראל פועלת נגד החות'ים, היא פועלת למען הקהילה הבינלאומית כולה. והאמריקנים מבינים זאת היטב וגם רבים האחרים. אחרי החמאס, חיזבאללה, משטר אסד בסוריה, החות'ים הם כמעט הזרוע האחרונה שנשאר לציר הרשע של איראן. अक्टूबर 2024 से अब तक यमन के हूती विद्रोहियों पर इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन ने मिलकर न जाने कितने हमले कर चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि यमन के हूती विद्रोही हारने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लगभग 36 घंटे पहले ही हूती विद्रोहियों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर भीषण मिसाइल हमला किया था, जिसमें इजराइल के 16 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तक हूती के इस मिसाइल हमलों से चकरा गए हैं। हूती के हमलों के खौफ का आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हूती के हमले के महज 24 घंटे के अंदर अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने यमन की राजधानी सना पर बड़ा मिसाइल हमला किया। दावा किया गया कि अमेरिका ने अपने F-18 फाइटर जेट से हूती के ठिकानों को तबाह कर डाला है। अमेरिकी सेना के मुताबिक 21 और 22 दिसंबर 2024 को देर रात यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की गई। इन हमलों में हूती विद्रोहियों के मिसाइल स्टोरेज सेंटर और कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। इसके अलावा अमेरिकी मिसाइलों के हमले में हूती का एक मिसाइल डिपो भी तबाह करने का दावा किया गया। अमेरिकी सेना के मुताबिक उसने एयर स्ट्राइक
दक्षिणी लाल सागर, बाबल मंदब और अदन की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों और कार्गो शिप हूती विद्रोहियों के हमलों को रोकने के लिए किए हैं। अमेरिका ने हूती पर हमला करने के लिए F-18 फाइटर जेट से मिसाइलें दागी। अब देखना होगा कि इजराइल यमन के हूती विद्रोहियों के हमले को कैसे रोकता है, क्योंकि हूती तमाम हमलों को झेलते हुए लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं।